अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। वालेकुम अस्सलाम सर। स्लाइड्स भी विजिबल हैं? ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था बेटा, उसमें जो है हमने स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था। स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमने दो चीज़ों को देखा था, एक तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस, एक क्लास रेफरेंस। उन दोनों के बाद हमने देखा था स्टैटिक मेंबर्स को जिसमें स्टैटिक एट्रीब्यूट्स आ गए थे, स्टैटिक मेथड्स आ गए थे, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक क्लासेस। लास्ट लेक्चर जो था उसके कॉन्सेप्ट्स के अंदर या उसके टॉपिक्स के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम, या अभी तक जो हमने पढ़ा है वहाँ पे उसमें किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। सर एग्जाम से पहले एक एग्जाम्पल का कहा था सर, वो लास्ट क्लास में मैंने आपको। बेटा मेरी ट्राई तो है एग्जाम्पल की मैं करवा दूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जो एग्जाम्पल है वो आपको प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेगी, ना कि आपको एग्ज़ाम सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो हम उसको चेंज कर देंगे इनटू सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। हम कुछ क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में जिस तरीके के सवाल आते हैं उसको लेके हम उसको सॉल्व कर लेंगे। यस सर, ऐसे कर देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर मतलब इसी क्लास में या नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में बेटा जो है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो ओके नेक्स्ट सर, थैंक यू। स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास जो है उसको स्किप ना करे। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट क्लास जो है बेटा उसको कोई स्किप ना कीजिएगा। वहाँ पे जो है उसमें हम एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो हैं उसको, उससे रिलेटेड किस तरीके के सवाल होते हैं उसको सॉल्व करके हम एग्जाम्पल कर लेंगे। अच्छा, ज़की पूछ रहे हैं कि हमारे पास अगर एक क्लास हो, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड हो और उसको अगर हमें मेन के अंदर कॉल करना हो तो कैसे कॉल करते हैं। तो बेटा आप यहाँ पे जाओगे इस वाली स्लाइड पे। यहाँ पे आपके पास एक स्टैटिक मेथड दिया हुआ है स्पीक का। ठीक है, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले उसका अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप उसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो है आपके पास स्टैटिक मेथड है। तो आपको क्लास का रेफरेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें ह्यूमन डॉट स्पीक जो है उसको इस्तेमाल करोगे तो ये क्लास रेफरेंस बन जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर स्टैटिक क्लास हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप उसको उसी तरीके से कॉल कर सकते हो, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अगर आपकी क्लास जो है, अगर आपने उसको स्टैटिक कर दिया, ये देखें, अगर आपने अपनी क्लास को स्टैटिक कर दिया, हाँ बिल्कुल, अगर आपने अपनी क्लास को स्टैटिक कर दिया तो उसमें फिर सारी चीज़ें स्टैटिक हो जाएंगी। तो उसको कॉल करने का तरीका एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा जैसे आप बाकी चीज़ों को कॉल करते हो, लेकिन सिर्फ इतना डिफरेंस आ जाएगा कि आप उस क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जो कि इस वाली स्लाइड के अंदर मेंशन्ड है कि अगर मैं स्टैटिक क्लासेस बनाता हूँ तो उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं हो सकते। ठीक है बेटा। ओके, तो हम हमारे पिलर्स ऑफ वूप देख रहे थे। पिलर्स ऑफ वूप के अंदर हमने सबसे पहले इनहेरिटेंस देखी, इनहेरिटेंस के बाद हमने एब्स्ट्रैक्शन देखी, एब्स्ट्रैक्शन के बाद हमने इनकैप्सुलेशन को देखा। उसके बाद फिर हम थोड़ा डेविएट कर गए, हम कंस्ट्रक्टर्स की तरफ चले गए, उसके बाद हम स्टैटिक मेंबर्स की तरफ चले गए। अब जो है हम
लास्ट पिलर ऑफ ऊप जो कि पॉलीमॉर्फिज्म है उसको देखेंगे। उसके बाद हमारे रिलेशनशिप्स रह जाएंगे, उसको जो है हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी पॉलीमॉर्फिज्म स्ट्रांग होनी चाहिए। रिलेशनशिप्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम क्या है, आपकी पॉलीमॉर्फिज्म जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म को जब हम गो थ्रू कर रहे हैं तो उस पर बहुत ही ज़्यादा आपने फोकस रखना है, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन रखनी है इसके ऊपर। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है बेटा, डेफिनेशन रीड करें। जनरल डेफिनेशन है पॉलीमॉर्फिज्म की, जनरल डेफिनेशन होती है। I think which has so many forms. Anything which has so many forms will be called polymorphism. बेटा कोई कुछ कह रहा, अभी आप जो है माइक पे कोई स्टूडेंट कह रहा था, आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं थी। तो यू आर टॉकिंग टू द क्लास या फिर आप किसी और से बात कर रहे थे? आपने क्या कहा बेटा, समझ में नहीं आया। और मैंने कहा कि पॉलीमॉर्फिज्म की जो एग्जाम्पल जो डेफिनेशन है वो जनरल डेफिनेशन है, जैसे ऐसे कोई भी चीज़ जिसकी अलग अलग फॉर्म्स होंगी वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगी। जी बिल्कुल। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? अच्छा मैं बता रहा हूँ अब। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब अगर जनरल डेफिनेशन देखें तो उसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा फॉर्म्स रखना। तो जो जो मतलब आपका वहाँ पे है एग्जैक्टली वही मतलब जो है आपका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में इम्प्लीमेंट होता है ऊप के अंदर। मतलब क्या होगा कि आपका एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा जो है फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। एग्जाम्पल क्या होगी, मैंने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई है। वो खुद स्टूडेंट क्या होगा, एक ह्यूमन होगा। ठीक है। और वो ह्यूमन क्या हो सकता है, स्टूडेंट की क्लास क्या हो सकती है, किसी का सन भी हो सकता है। और साथ ही साथ वो क्या है, स्टूडेंट भी है। तो एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट एक वक्त में तीन बिहेवियर्स आपको शो कर रहा है, एक तो स्टूडेंट का, एक ह्यूमन का, एक सन का। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो सकता है, दिस इज द एग्जांपल जहाँ पे आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम अगर हम एक ह्यूमन की क्लास बनाते हैं और फिर एक सन की क्लास बनाते हैं,